हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 9 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कृति ने जैसे ही ये सुना, उसके अपने हाथ तुरंत पीछे ले लिया। अक्षराज ने कहा, वो मेरा मतलब वैसा नहीं था कृति, वो बस तुम्हारे कांटेक्ट में आने से हमको। ये कहते हुए अक्षराज कृति की तरफ देखने लगा, जो पहले से उसे ही देख रही थी। हमारा कंट्रोल वैसा नहीं है, अगर तुमको बुरा लगा तो माफ़ी मांगते हैं हम। पहली बार अक्षराज आज किसी के सामने अपनी बात खुलकर रख नहीं पा रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी, जिसके छूने भर से उसे अपनी पूरी बॉडी में खून दौड़ता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसे अपने दिल की धड़कन इतनी तेज सुनाई दे रही थी मानो दिल अभी उसका बाहर ही आ जाएगा। ही वन टच इज इनफ टू टेक हिम डाउन ऑन नीज। आप माफ़ी मत मांगिए अक्ष, कृति ने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। वो एक पल के लिए पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी, और अगर दिल की बात बताई तो उसे अच्छा ही लग रहा था। अक्षराज की बातों से जैसे अक्षराज का असर उसके ऊपर चढ़ रहा था, वैसे ही उसका असर भी अक्षराज पर उतना ही हो रहा था। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में एक पल के लिए डूब चुके थे कि तभी अक्षराज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या हम दोनों कहीं बाहर चले? ये सुनते ही कृति अपने ख्यालों से निकली और अक्षराज की तरफ देखते हुए अपना सर हिला दी। अक्षराज सोफे से उठा और अपने हाथ कृति की तरफ बढ़ाते हुए उसे देखने लगा। कृति के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, और साथ ही साथ उसके गाल भी लाल हो गए। उसने आगे बढ़कर अक्षराज का हाथ थाम लिया। कृति के हाथ थामने के बाद अक्षराज ने अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर दी और केबिन से बाहर निकल गया। केबिन से निकलने के बाद कृति अपनी नज़र फैक्ट्री में घुमा रही थी। ये नोटिस करते हुए अक्षराज ने कहा, हम तुमको किसी और दिन फैक्ट्री घुमा देंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हम दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं। हमको तो लगा था कि अक्षराज फैक्ट्री घुमाने की बात कर रहे हैं या फिर ये कहाँ जा रहे हैं, कृति ने अपने मन ही मन सोचा। वहीं अक्षराज ने जानबूझकर कृति को बाहर घुमाने का प्लान बनाया। वो उसे खुश करना चाहता था, अगर सच कहे तो, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि रात के कन्फेशन के बाद शायद कृति उसे डरने लगी है। वैसे तो कल रात के कन्फेशन के बाद कृति ने अक्षराज को कुछ भी नहीं कहा था। कन्फेशन के बाद अक्षराज जानना चाहता कि धृति क्या फील करती है उसके लिए, या उसका ये एहसास एक तरफा है या फिर कृति की तरफ से भी है। ये सोचने भर से ही कृति भी उसके लिए कुछ फील करती है। अक्षराज के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई। अगर बस सोचने भर से उसका ये हाल है, तो जब उसका ये एहसास मुकम्मल होगा तब क्या होगा? हम कहाँ जा रहे हैं? कृति ने थार की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहा। अक्षराज पहली बार उसे कहीं बाहर ले जा रहा था। इससे पहले वो दोनों उसके घर गए थे, जो कि बस एक साइलेंट राइड की तरह था, पर इस बार कुछ अलग था, सब कुछ अलग। अक्षराज ने उसे सामने से पूछा, और ऊपर से अब अक्षराज उसका कंफर्ट जोन भी बन चुका था। मेरी फेवरेट जगह, अक्षराज ने ड्राइव करते हुए कहा। धृति ने जैसे ही अक्षराज का जवाब सुना, उसने जल्दी से कहा, फेवरेट? उसे नहीं पता था कि अक्षराज का भी कोई फेवरेट जगह हो सकता है, पर उसे ये बात जानकर बहुत अच्छा लग रहा था कि अक्षराज उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जा रहा है, जो उसके दिल के बेहद करीब है। आखिर वो अक्षराज ठाकुर की फेवरेट जगह है। ऐसे ही 20 मिनट गाड़ी चलने के बाद वो दोनों अभी एक पहाड़ी पर आकर खड़े थे, जहाँ से वहाँ का पूरा बेगूसराय दिख रहा था। पहाड़ी के किनारे में एक बेंच लगा था, और उसके बगल में एक बड़ा सा गुलमोहर का पेड़ था, जिसकी कुछ पत्तियाँ हवा चलने के वजह से हर बार गिर रही थी। क्योंकि एक पल के लिए इस जगह को देखकर सब कुछ भूल चुकी थी। उसे नहीं पता था कि बेगूसराय में भी ऐसी कोई जगह है। उसने अक्षराज की तरफ देखते हुए अपने एक्साइटेड टोन में कहा, यह कितना खूबसूरत है, तुमसे कम। अक्षराज ने कृति की बात सुन अगले ही पल अपने मन में कहा, कुछ कहा आपने? कृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, आगे चले। अक्षराज ने फिर से अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ये देखते हैं। कृति ने जल्दी से उसे अपना हाथ दे दिया। अक्षराज ने उसे बेंच पर बैठाया और खुद
भी बैठते हुए बोला, हम जब 4 साल के थे ना, तब हम यहाँ माँ के साथ आते थे और 24 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ से हमारी सबसे अच्छी यादें जुड़ी हैं और सच बोले तो सबसे ज़्यादा यादें तो हमारी माँ की शामिल है यहाँ। ये कहते हुए अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और सामने देखने लगा। जिससे ही कृति ने अक्षराज का बुझा हुआ चेहरा देखा, उसकी एक्साइटमेंट अपने आप चली गई। जिससे वो अक्षराज की बातें सुन रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अक्षराज का दर्द महसूस कर पा रही है। अक्षराज उससे अपना इतना स्पेशल मोमेंट शेयर कर रहा है, क्या सच में उसके लिए वो इतना ज़रूरी है? पर कृति का यह सवाल भी अपने आप दूर हो गया। जैसे ही अक्षराज ने आगे कहना शुरू किया, अक्षराज ने अपना चेहरा सामने से धृति की तरफ घुमाते हुए कहा, ये जगह हमको हमेशा हमारी माँ की याद दिलाती है, इसलिए हम यहाँ कभी भी किसी को नहीं लाए, पर आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम किसी को यहाँ लेकर आए हैं और वो हो तुम। ये कहते हुए अक्षराज की आंखें नम हो चुकी थी। उसकी आंखों में धृति के लिए एहसास तैरते हुए नजर आ रहे थे। वहीं धृति का दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसकी हर धड़कन की आवाज़ सीधे अक्षराज के कानों में जा रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखें अक्षराज की आंखों से हटी नहीं। वो अपने लिए एहसास बखूबी देख सकती थी। अक्षराज की आंखों में जो बस एक एहसास नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा इमोशन थे उसकी आंखों में। हवाओं ने भी शायद इस एहसास को भांप लिया था। तभी हवाएं जोर जोर से चल रही थी, जिस वजह से गुलमोहर के पेड़ की पत्तियां गिर रही थी और बारिश भी धीरे धीरे होने वाली थी। तभी जोरों से बादल गरजने की आवाज़ आई, जिससे सुनते ही कृति अक्षराज की बाहों से लिपट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षराज ने भी यह एहसास करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया और कृति को फील करने लगा। जैसे ही दोनों को अपने ऊपर कुछ बारिश की बूंदों का एहसास हुआ, दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए और ऊपर की तरफ देखने लगे, जहाँ से बारिश की बूंदें उनके ऊपर गिर रही थी। ये देखते ही कृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दोनों हाथ खोलकर बारिश की बूंदों को अपने अंदर समेटना शुरू किया। कृति, चलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अक्ष ने कृति की तरफ देखते हुए कहा। बारिश अभी कम हुई है, इसलिए अब दोनों अभी ज़्यादा भीगे नहीं थे। तो कृति ने कहा, रहने दीजिए ना कुछ देर यहाँ। अक्ष, हमको बारिश बहुत पसंद है, पर हम कभी भी भीग नहीं पाए। प्लीज़ आज हमें मत रोकिए ना, कृति ने वैसे ही भीगते हुए कहा। ये सुनते ही अक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ठीक है, पर थोड़ी देर। धीरे धीरे बारिश की वजह से उसकी साड़ी उसके पूरे बदन से चिपक रही थी, जिसके वजह से उसके पूरे कर्व शो हो रहे थे। अक्षरा जो मुस्कुराकर कृति को ही देख रहा था, उसने जैसे ही ये नोटिस किया, उसकी स्माइल अपने आप चली गई और वो एकटक कृति को ऊपर से नीचे देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतना कि उसका दिल कर रहा था कि वो उसे अभी अपनी बाहों में कैद करके कभी न जाने दे। तभी कृति एकदम से अक्षराज के पास आई, उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। उसके ऐसा करते ही अक्षराज के दोनों हाथ अपने हाथ भी कृति के कमर पर आकर रुक गए। उसने रफ हाथों से जैसे ही कृति की सॉफ्ट कमर पर रब किया, कृति की पूरी बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन दौड़ गया। वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई। कृति ने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, सॉरी, और इतना कहकर वो अक्षरा से दूर हो गई। अक्षरा चुपचाप बस उसे ही देखे जा रहा था। हम कार में आते हैं। इतना कहकर कृति पीछे मुड़ी। अब बारिश की रफ्तार तेज हो चुकी थी। कृति पूरी भीग चुकी थी। उसने पीछे मुड़ते ही अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रख लिया और अपनी आंख मीचते हुए गहरी सांस ली। वो अभी भी अक्षराज के हाथों की गर्मी अपने कमर पर फील कर सकती थी। उसकी पूरी बॉडी में अभी सेंसेशन बाहर नहीं है। उसने अभी अपने बैक पर अक्षराज की आंखों की तपिश फील हो रही थी। वह बस अक्षराज की नज़रों से दूर हो जाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो 2 पल भी यहाँ रुकी तो वो अक्षराज की बाहों में पिघल जाएगी। उसे पता था कि उसका दिल क्या चाहता था। उसकी सांसें, उसकी धड़कन सब बस अक्षराज की तरफ इशारा कर रहे थे। जैसे ही उसने अपने कदम आगे जाने के लिए बढ़ाया, उसकी पूरी बॉडी कांप गई और वो अपनी जगह रुक गई।
कि अक्षराज ने उसकी कलाई को पकड़ लिया था। जैसे ही कृति ने खुद को अक्षराज की पकड़ से दूर किया, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो बस कृति के पास रहना चाहता था। उसका दिल कृति को अपनी बाहों में भरने का कर रहा था, और अगर उसने ऐसा नहीं माना तो उसका दिल उसे ही बगावत पर उतर आएगा। वो कुछ भी कर सकता था, पर कभी भी खुद को कृति के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता था। वो कृति के ऊपर कुछ भी थोपना नहीं चाहता था। वो इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता था, ना कि वो बस एक पवित्र रिश्ता मानकर उसे झेलना चाहता था। उसे कृति की बॉडी नहीं, रूह चाहिए थे। उसका दिल और उसका फितूर चाहिए था। वो कहते हैं, रूह से पहले चाहने वाले आशिक की बातें जिस्मों की करते नहीं। जैसे ही उसकी नज़र कृति के बैग पर एक तिल पर गई, उसकी आंखें डार्क हो गई। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मानो उसकी आंखों ने उससे बगावत कर दी। पर तभी उसकी नज़र कृति के ब्लाउज के हुक पर गई, जो बस खुलने वाली थी। ये देखते ही उसने कृति की कलाई को पकड़ लिया। उसकी नज़र कृति पर गई, जिसकी पूरी बॉडी बस इतने से एहसास पाकर कांप सी गई। ये महसूस करते ही उसके दिल ने चाहा कि वो कृति को अपनी बाहों में भर ले और तब तक उसे बाहों में रखे जब तक उसका कांपना बंद न हो जाए। अक्षराज ने अपनी उंगली उसके ब्लाउज के हुक्स पर रख धीरे से कहा, धृति 1 मिनट रुको, तुम्हारे हुक्स खुल रहे हैं, हम अभी बंद कर देते हैं। ये सुनते ही कृति की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपनी पकड़ अपनी साड़ी पर मजबूत कर ली और अपना सिर धीरे से हाँ में हिला दिया। अक्षराज को जैसे ही कृति का अप्रूव मिला, वो उसे छूने की करता, उसकी उंगलियां उतनी ही भाग देती कि कोल्ड बॉडी को टच कर जाते, और इस हर एहसास को पाते ही कृति की बॉडी सिहर जाती। अक्षराज ने उसके हुक्स को लगाते हुए अपनी वॉइस में कहा, हो गया। इतना कहते ही उसने धृति को भी फ्री कर दिया था। पर जो कुछ इसके बाद हुआ और अक्षराज के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने कोल्ड शावर की अब सख्त ज़रूरत थी, पर अभी ये सिर्फ बारिश का ठंडा पानी की बूंदें ही उसकी बॉडी को क्लेम कर सकती थी, या फिर धृति। उसने एक गहरी सांस ली और हिल की तरफ वापस मुड़ने को हुआ, पर जैसे ही वो अभी मुड़ पाता कि तभी कृति ने उसे अपनी तरफ एक झटके से खींचा और उसकी बाहों में आ गई। कृति अपने दोनों हाथ अक्षराज के आसपास लपेट ली और उसकी स्ट्रॉन्ग क्लोन फ्रेगरेंस को स्मेल करते हुए खुद को शांत करने लगी। वहीं अक्षराज उसकी इस हरकत पर एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। आखिर पहली बार अक्षराज ठाकुर को किसी लड़की ने ऐसे अपनी बाहों में थाम रखा था। ऐसा नहीं था कि आज से पहले किसी ने कोशिश नहीं की, पर अक्षराज की काली गहरी आंखों काफ़ी थी किसी की रूह को उसके शरीर से अलग करने के लिए। इस पल में वो किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था। जब उसकी जान से भी ज़्यादा प्यारी उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। अक्षराज ने अपने हाथों को कृति के कमर पर रखा और उसके सिर को सिलहाते हुए कहा, तुम्हें ठंड लग रही है क्या कृति? अब अभी हमें हवेली चलते हैं। अभी वो ये बात कह ही रहा था कि कृति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अक्ष। कृति की इमोशन से भरी आवाज़ सुन अक्षरा चुप हो गया। वो कृति के आगे कहने का इंतज़ार कर रहा था। जब लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी बस एक शख्स के आने से पूरी तरह बदल जाएगी, बल्कि खूबसूरत हो जाएगी, तब हमें बिलीव नहीं होता था। पर अब जब आप हमारी ज़िंदगी में आए, तब हमें ये एहसास हुआ कि सच में ज़िंदगी बस एक शख्स के आने से हसीन बन जाती है। ये सुनते ही अक्षराज की पूरी बॉडी गूज़बम्स से भर गई। पर ये तो शुरुआत थी क्योंकि कृति ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इस 21 साल की ज़िंदगी में हमें वो प्यार, वो केयर, वो कंफर्टेबल फीलिंग नहीं मिला जो बस आपने कुछ दिनों में हमें दे दिया। हमारे मम्मी पापा ने हमें अपनी ज़िंदगी का एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं समझा, क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था।
उन्हें लगता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर सिर्फ और सिर्फ उनको प्राउड करने के लिए हमने तब भी पढ़ाई की जब लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। पता नहीं कितने काउंटलेस नाइट, कितने ही हार्ड पीरियड क्रैक और कितने ही दिन हम बिना सोए पढ़ाई के, जस्ट बिकॉज कि हमें उन पर प्राउड करना था। पर उन्होंने क्या कहा, हमसे अच्छा तो उन्हें कोई औलाद ही नहीं होती। हमारा दिल टुकड़ों में टूट गया, पर हमने भी इसका गुस्सा समझकर अपने अंदर ही छुपा लिया। पर फिर वो एक दिन हमारे सामने आया और कहा कि हमारी शादी ठाकुर खानदान में तय हो गई है। हम नहीं चाहती कि शादी को करना, पर फिर भी हमने अपनी आखिरी कोशिश एक अच्छी बेटी बनने के लिए ये शादी भी कर ली। हम जानते थे कि इस शादी से हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, पर हमारा दिल तब टूट गया जब हमें लगा कि हम अपनी ज़िंदगी में भी बस एक अनवांटेड ब्राइड बनकर रह गए हैं। ये सुनते ही अक्षराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो भी कृति के घर जाए, दोनों को अपनी बंदूक से नोक से ठोक दे। उन्होंने उसकी कृति की आंखों में आंसू जो लाए, उसकी कृति को इतना टॉर्चर किया, इतना दुख दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में सुसाइड तक का रास्ता अपनाने आ गए। उसने सोच लिया था कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा उन लोगों से। उसकी कृति की आंखों में आंसू देने वाले को वो जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही उसने सुना कि दीदी ने खुद को उसकी अनवांटेड ब्राइड कहा, उसका दिल धक से रह गया। वो उसे बताना चाहता था कि वो कभी भी उसकी ज़िंदगी अनवांटेड नहीं हो सकती। वो उसकी ज़िंदगी का वो ज़रूरी हिस्सा थी जिसके बिना अब वो सांस लेने की सोच भी नहीं सकता था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि कृति ने अपना चेहरा उसके सीने से निकाला और अपना सिर ऊपर करते हुए अक्षराज की आंखों में देखा। पानी की कुछ बूंदें उसके सर से होते हुए उसकी पलकों से टपककर उसके होठों पर गिर रही थी, जो कि उसकी खूबसूरती में 4 नहीं बल्कि 40 चांद लगा रहे थे। कृति के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। अक्षराज के चेहरे को देखते हुए उसने अक्षराज के हाथों को अपने हाथ में लिया, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आपको पता है अक्ष, आपको देखने भर से यहाँ। कृति ने अपने दिल पर उंगली रखते हुए कहा, यहाँ इस धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि हमें लगता है हमारा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। हमारी सांसें इतनी तेज बढ़ने लगती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारा कंट्रोल खुद से इतना चला जाता है कि हमें बस आपकी बाहों में आकर ही सुकून मिलता है। हमारा दिल बस आपकी राह तकते रहता है। अक्षराज की पूरी बॉडी भी फ्रीज हो गई रिद्धि के इस कन्फेशन को सुनकर, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब सिर्फ उसके साथ होता था, पर ये तो धृति के साथ भी हो रहा था। कृति के पास भी उसके लिए फीलिंग है, उसका एहसास अब एक तरफा नहीं। तभी कृति ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये झूठ नहीं होगा अगर हम ये कहें कि हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा सेल्फिश होना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हमको आपके साथ ज़िंदगी जीना है अक्ष, हमको आपसे मोहब्बत करनी है अक्ष, हमको आपका बनना है अक्ष। I do want to love you अक्ष and I do love you अक्ष। अक्षरा की आंखों में आज वो इमोशन 2-4 साल के अक्ष में, जब वो दुनिया जहाँ की बंदिशों से दूर था, उसकी आंखों में वो प्यार था जिसकी उम्मीद उसने लगभग खो चुकी थी। आज दुनिया की नज़रों में अपने लिए नफरत देखने वाला हार्टलेस अक्षरा ठाकुर किसी के नहीं, बल्कि अपना प्यार अपनी बीवी, अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती लड़की की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी देख रहा था, जिसकी उम्मीद क्या उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसे ये मिलेगा। पर ज़िंदगी ने उसे ये दोबारा मौका दिया, उसका प्यार दिया, उसकी ज़िंदगी में वो सबसे खुशी और नायाब तोहफा दिया जिसके शायद ही वो काबिल था। वो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अक्षराज के हर एक वर्ड जो धृति ने उसे कहना चाहा था, वो उसे बताना चाहता कि ओनली शी इज़ एंड ऑलवेज शी विल रिमेन इन हिज हार्ट। जैसे ही उसे कृति की आखिरी लाइन सुनी, उसकी धड़कन जो अब तक बेकरार थी वो एकदम से थम गई। क्या सच में उसके प्यार को उससे मोहब्बत थी? शी लव्ड हिम, शी एक्चुअली लव हिम, शी रियली लव्स हिम।
धृति एकटक अक्षराज की आंखों में ही देख रही थी। वो अपने सवालों को जवाब नहीं बल्कि अक्षराज को अपने इमोशन एक्सप्रेस करने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानती थी कि अक्षराज के दिल में उसके लिए क्या है। आखिर कल रात अक्षराज ने उसे सब कह जो दिया था। वो अपने ख्यालों से तब बाहर निकली जैसे ही ये एहसास हुआ कि वो एक बार फिर से अक्षराज की बाहों में है, और इस बार ये मुँह अक्षराज ने लिया। अक्षराज ने खुद उसे अपनी बाहों में खींचा। ये फील करते ही कृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, पर तभी उसे वो सुनाई दिया जिसका वो न जाने कितने वक्त से इंतज़ार कर रही थी। हमको भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है धृति। तुम हमारी ज़िंदगी में हमेशा सबसे पहले आओगी धृति। तुम्हारे बिना ये अक्षराज ठाकुर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए कृति के बालों पर अपने होंठ रख दिए। ये एहसास पाते ही कृति की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसने कहा, आगे कहिए अक्ष। आई लव यू धृति, आई डू यू लव एंड आई विल ऑलवेज। ये कहते हुए अक्षरा ने कृति को खुद से अलग किया, उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए देखने लगा। कृति के चेहरे पर स्माइल थी जो कि किसी खिले फूल से कम नहीं थी। बारिश की बूंदों से लिपटा हुआ उसका मासूम सा चेहरा अक्षराज के दिल की धड़कनें बार बार बढ़ा रहा था। बारिश की बूंदें जो उसके होठों पर टिकी थी वो उसे पास आने का इशारा कर रही थी। उसने अपनी नज़रें कृति के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर ले आया और फिर उसकी आंखों में देखने लगा। हम आपके हैं अक्ष, हम हमेशा आपके ही रहेंगे अक्ष, ऑलवेज एंड फॉरएवर, कृति ने कहा, और अगले ही पल उसने अपने मुलायम होठ अक्षराज के होठों पर रख दिए। एक दूसरे के होठों को महसूस करते ही एक अजीब सी सनसनी दोनों के अंदर फैल गई। धृति के हाथ अक्षराज की शर्ट पर कस गए। वहीं अक्षराज ने अपनी पकड़ कृति की कमर पर मजबूत कर दी। अक्षराज के होठों पर अब कृति के होठों को शिद्दत से चूम रहे थे। दोनों ही अपने एहसास में इतना खो गए कि उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी। अक्षराज धीरे धीरे कृति को पैशनेटली किस कर रहा था। कृति भी अपने होठों को अक्षराज के साथ स्लोली मूव कर रही थी। दोनों की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद जब कृति की सांसें फूलने लगी तो अक्षराज धृति से दूर हुआ और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर खड़ा हो गया। दोनों की सांसें उखड़ रही थी जिसे काबू करना अब मुश्किल हो रहा था। दोनों एक दूसरे की सांसों को खुद पर महसूस कर रहे थे। अक्षराज ने अपनी आंखें खोल अपने सामने देखा तो उसके सामने एक हसीन सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि कृति का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और उसके होठ बिल्कुल चेरी की तरह चमक रहे थे। अक्षराज ने कृति के चेहरे पर आ रही लटों को उसके कान के पीछे किया और उसके चेहरे को गौर से निहारने लगा। कृति ने यह महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली और अक्षराज की आंखों में देखने लगी। अक्षराज ने आगे बढ़कर कृति के सिर पर किस करते हुए कहा, हम कभी भी तुमको खुद से चुनने के लिए रिग्रेट नहीं होने देंगे कृति। थैंक यू हमें चुनने के लिए। कृति ने जैसे ही ये सुना वो अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हुई और अक्षराज के फॉरहेड पर किस किया और कहा, हम कभी भी अपनी मोहब्बत पर रिग्रेट नहीं करेंगे अक्ष। थैंक यू हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अक्षराज ने अपने सर को सहलाते हुए कहा, हम दोनों ऐसे ही रहे तो हम दोनों ही बीमार हो जाएंगे, तो चले हवेली। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने अक्षराज की तरफ देखा जिसके दोनों गाल लाल हो चुके थे। उसे ये जाना कितनी बार नोटिस किया, पर आज वो उसे ये बोल सकती थी, अक्ष क्या आप ब्लश कर रहे हैं। ये सुनते ही अक्ष की पूरी बॉडी एक अजीब सी सेंसेशन से फैल गई और उसने जल्दी से कहा, ये ब्लश क्या होता है। नहीं तो धृति अक्षराज को यूँ घबराता देख कृति के चेहरे पर और स्माइल आ गई। उसने अपने सिर को ना में हिला दिया। अक्षराज की थार को सामने आता देख गार्ड्स ने हवेली का गेट खोल दिया, जहाँ बड़े बड़े दो शेर का खूबसूरत डिज़ाइन गेट के सामने बना हुआ था। सब अक्षराज के खौफ से वाकिफ थे और साथ ही सबको अपनी जान भी प्यारी थी, इसलिए अक्षराज के मामले में कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। अक्षराज की गाड़ी गेट से होते हुए हवेली के अंदर आकर रुकी। कृति ने खिड़की से हवेली को देखते हुए कहा, आप आएंगे ना हमारे साथ। अक्षराज ने एक स्माइल पास करते हुए
कहा। ये सुनते ही कृति ने अपने हाथ दरवाज़ा खोला अनलॉक करने के लिए, तब पर अभी वो ये कर पाती कि अक्षराज ने कहा, कृति जी। कृति ने अपना सर अक्षराज की तरफ घुमाते हुए कहा। अक्षराज ने उसे ऊपर से नीचे एक तक देखा, जो कि भीगने की वजह से उसकी पूरी साड़ी चिपक चुकी थी और उसके सारे कर्व्स दिख रहे थे। उसने यह देखा, उसने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। वहीं अक्षराज को ऐसा करते देख कृति की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि अक्षराज इतनी जल्दी उसके साथ ये सब करना चाहेगा, वो भी इस कार में। उसने अपनी हकलाती हुई आवाज़ में कहा, अक्ष आप ये क्या कर रहे हैं? अक्षराज जिसने अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग किया और अब सिर्फ अक्ष अपने ब्लैक प्लेन टी शर्ट में था, उसने कृति की तरफ अपनी शर्ट बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी साड़ी पूरी तरह से भीग चुकी है। ये कहते हुए अक्षराज ने अपनी नज़र घुमा ली। भले ही उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और कृति भी उससे मोहब्बत करती थी, पर वो कभी भी कृति को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। और जब कृति इस रिश्ते को अगले कदम पर न ले जाना चाहे, वह कभी भी खुद को उसके ऊपर फोर्स भी नहीं करेगा। वहीं कृति ने जैसे ही अक्षराज की ये बात सुनी, उसने अपनी नज़र साड़ी की ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके पूरा साड़ी चिपक चुके थे, उसके कर्व्स भी शो हो रहे थे। ये देखते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने जल्दी से अक्षराज के हाथों से उसका शर्ट लिया और पहनना शुरू किया। अक्षराज की टून मसल बॉडी वाली ये शर्ट उससे इतनी ही लूज़ हो रही थी कि उसकी थाई तक वो अच्छे से ढक रही थी। उसके शर्ट के बटन लगाते हुए अक्षराज की तरफ देखा, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। ये देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने अपनी आंखों को 2 बार पलक झपकाई और अक्षराज से कहा, अक्षय बटन नहीं लग रहा। ये कहते हुए उसने चेहरे पर एक नोटी स्माइल थी, जो कि उसने जल्दी से छुपा ली। अक्षराज ने जैसे ही कृति की आवाज़ सुनी, उसने अपना सर घुमाया और कृति की तरफ देखा, जो उसके उस बड़े से शर्ट में एक क्यूट सी रैबिट लग रही थी। अक्षराज अपने ख्याल से निकला और शर्ट के बटन को देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और कृति की तरफ झुकने लगा। उसने अपनी उंगलियों को बटन की तरफ बढ़ाया, उसे लॉक करने लगा। अक्षराज की बटन नीचे से लगाना शुरू किया। वो जितनी बार गहरी सांस लेता, उतनी ही बार कृति की सांसें रुक जाती, क्योंकि अक्षराज की गर्म सांसें डायरेक्ट उसकी कमर पर जाकर हिट कर रही थी। अब उसे अपने इस आइडिया पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी अक्षराज नीचे के बटन लगाते हुए ऊपर की तरफ आ चुका था और अब उसकी सांसें कृति की क्लीवेज पर पड़ रही थी, जिससे महसूस कर कृति ने अपनी लोअर लिप पर बाइट किया और गहरी सांस लेने लगी। तभी अक्षराज ने सारे बटन्स को अच्छे से लॉक किया। उसने एक नज़र ऋतिक की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी और चेहरा लाल। ये देखते ही उसकी आंखों के इमोशन एकदम से बदल गए और वो अब कंसर्न लग रहा था। उसने जल्दी से कहा, कृति क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या तुम्हें? ये सुनते ही कृति ने अपनी आंखें खोली और सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं अक्ष, वो बस हम ऐसे ही, चलिए ना अंदर चलते हैं। ये कहते हुए वो कार से बाहर निकलने लगी। अक्षराज भी कार से निकल ऋतिक के पास आया, अंदर की तरफ जाने लगा कि सामने से एक नौकर जो कुछ सामान लेकर स्टोर रूम की तरफ जा रहा था, वो अचानक से अक्षराज के आने से टकराया और अगले ही पल वो सामान के साथ नीचे गिर गया। उसने जैसे ही सामने देखा तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अक्षराज से टकराना यानी मौत से टकराना। उसने जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए और अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा बड़े ठाकुर, गलती हो गई हमसे, हम देखकर नहीं चल रहे थे, बस इस बार माफ़ कर दीजिए। वहीं अक्षराज उस नौकर को एकटक देखे जा रहा था। कृति की आंखों में भी उस नौकर को देख कर डर आ चुका था। भले ही उसने कभी अक्षराज का गुस्सा नहीं देखा था, पर ये जो लोग उसे इतना डरते थे, वो बेवजह तो नहीं डरते होंगे ना। पर उसकी आंखें तो तब बड़ी हो गई जब अक्षराज ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उस नौकर को देखा और अपने घुटनों के बल
बैठकर उस नौकर से कहा, ठीक है, ज़्यादा लगी तो नहीं ना तुम्हें? वो नौकर चुप हो गया और अक्षराज को किसी भूत की तरह देखने लगा। उसे तो यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने अक्षराज ठाकुर बैठा हुआ है और उसका हालचाल पूछ रहा है, क्योंकि जिस अक्षराज ठाकुर को वो सभी जानते थे, वो तो कभी किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचता था। वो नौकर अपने ख्यालों से निकला। जैसे ही उसने ये सुना, बहरे हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा? चोट लगा है क्या? जी 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 नहीं बड़े ठाकुर, ये कहते हुए उसने जल्दी से सारा सामान उठाया और वहाँ से भाग गया। वही ये चीज़ आसपास के गार्ड देख अपनी आंखें बड़ी करके ही रह गए। क्या सच में अक्षराज ने उस नौकर को ऐसे ही जाने दिया? ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अक्षराज वापस खड़ा हुआ और कृति की तरफ देखते हुए बोला, अजीब लोग हैं, चलो अंदर चलते हैं। कृति ने कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपना सर हिला दिया। वहीं अक्षराज जानता था कि उसने नौकर पर गुस्सा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो आज बहुत खुश था, बहुत। आज उसे उसका प्यार, उसकी कृति जो मिल गई, वो आज के दिन किसी पर गुस्सा कैसे ही कर सकता था? बस इसलिए उसने उसे जाने दिया। ये सोचते हुए अक्षराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही पल में कृति और अक्षराज हॉल में पहुंचे थे। अभी हॉल में मालती जी, सीमा जी और जीत बैठे थे। मालती जी और सीमा जी चाय पी रही थी, वहीं जीत अपने फ़ोन में देखते हुए कुछ कॉफ़ी पी रहा था। पर जैसे ही इन तीनों की नज़र सामने से आ रही कृति और अक्षराज पर गई, तीनों ही अपनी आंखें बड़ी करके उन दोनों को देखने लगे। यहाँ सीमा जी दोनों की इस हालत को देख परेशान हो गई। वहीं मालती जी के चेहरे पर खुशी थी, पर इन दोनों से अलग जीत ने जैसे ही देखा, कॉफ़ी की भरी सिप उसके मुंह से निकल गया। वो जोर से खांसने लगा। अक्षराज ने कृति को देखते हुए कहा, तुम कमरे में जाओ, जाकर चेंज करो, हम बस अभी आते हैं। उसकी यह बात सुन कृति ने अपना सिर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं अक्षराज जीत की तरफ बढ़ गया। अरे जीत बेटा, संभाल कर, सीमा जी ने जीत की पीठ को रफ करते हुए कहा। वहीं मालती जी ने अक्षराज को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, क्या बात है अक्षराज ठाकुर, बारिश में भीग कर आए हो? अक्षराज ने अपने चेहरे जीत की तरफ घुमाते हुए मालती जी की तरफ को देखा और कहा, दादी बारिश में हम लोग भीगते ही हैं। हाँ हाँ, हमको भी पता है, पर भीगे कहाँ तुम दोनों? कहीं हमारी फैक्ट्री में बाढ़ तो नहीं आ गया ना? मालती जी ने हंसते हुए कहा। उनकी ये बात सुन सीमा जी अपने चेहरे की हंसी छुपाते की कोशिश करने लगी। वही जी बस ऊपर से नीचे अक्षराज को ही देखे जा रहा था। गाड़ी खराब हो गई थी हमारी, बस इसलिए हम दोनों भीग गए। अक्षराज ने सेकंड फ्लोर की तरफ देखा और कहा, ठीक है, जरा तुम भी अपने कपड़े बदल लो, वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। मालती जी ने आगे कहा। उसका मन तो ऐसे जाने देने का नहीं कर रहा था, पर वो अक्षराज को और परेशान भी नहीं करना चाहती थी। अक्षराज ने अपना सर हाँ में हिलाया और एक नज़र जीत को देखते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। वहीं जीत, जो अक्षराज और कृति को ऐसे हवेली में आता देख लगभग अपनी सांस लेना ही भूल गया था। ऊपर से कृति अक्षराज के शक में थी, तो वो बस उसे घूरता रह गया। पर जैसे ही उसने अक्षराज की गुस्से भरी नज़र खुद पर महसूस की, उसने जल्दी से अपना सर मोड़ लिया। लेकिन दादी की बात सुन वो समझ गया था कि वो किस तरफ इशारा कर रही है। यही सोचते सोचते उसने कमरे का गेट खोल कर सामने का नज़ारा देखा, तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। कमरे में कृति अभी वॉशरूम से बाहर आई थी। उसने एक साड़ी सिंपल सी पहनी थी। उसने अभी साड़ी दूसरी ही पहनी थी, जिस वजह से उसकी पतली कमर साफ दिख रही थी। उसके गिरे बालों का पानी उसके कमर के अंदर जा रहा था। वो अपने गिरे बाल को पोंछते हुए खुद को आईने में देख रही थी। ऐसा कहे कि वो कहीं खोई सी लग रही थी। उसकी आंखों तक में खुशी झलक रही थी। उसने बार बार खुद अक्षराज को किस करना याद आ रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसमें इतनी बोल्डनेस कब आई, या फिर ये वो अक्षराज की आंखों में अपने लिए डिज़ायर देख सकी थी उस वक्त। इसलिए उसने बिना कुछ आगे सोचे समझे अपने होठों को उसके होठों पर रख दिए थे। पर जैसे ही उसके होठों ने अक्षराज के होठों को छुआ, कृति ही जानती थी कि उसका दिल, उसका दिमाग, उसका शरीर, उसका हर एक पार्ट अक्षराज का नाम जोर जोर से ले रहा था। उसने पल भर में मानो उसने
जो फील किया था वो कभी भी इस चीज़ को फील नहीं कर पाती अगर अक्षरा उसके लाइफ में नहीं आता तो। अभी वो इन्हीं ख्यालों में थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कृति ने अपना सर घुमाकर पीछे देखा तो अक्षराज खड़ा था। उसने अक्षराज को देखा जो उसे ही एकटक देखे जा रहा था। कृति को इस तरह से मैसी स्टेट में देख उसके दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था। उसे ऐसा कभी भी किसी के साथ फील नहीं हुआ था। वह कृति वह अलग थी सबसे, वह सबसे अलग थी। ही हैड नेवर शॉ एनीवन विद दिस डिज़ायर अफेक्शन एंड पैशन बट शी, क्योंकि उसे अक्षरा ठाकुर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका अक्ष चाहिए था। अक्ष आप भी फ्रेश हो जाए वरना आपको भी ठंड लग जाएगी। कृति की आवाज़ सुन अक्षरा एक बार फिर अपने होश में आया। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और सबसे पहले घूमते हुए कमरे के डोर को अच्छे से लॉक किया। उसकी इस हरकत को देख कृति के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अक्षरा अपने बालों में हाथ डालते हुए बोला, हम आते हैं फ्रेश होकर। अभी जो हुआ वो काफ़ी था अक्षरा के चेहरे को लाल करने के लिए, इसलिए वो बस अभी यहाँ से कहीं चला जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद अक्षराज ने अपने हाथ अपने बाल में घुमाया और वॉशरूम में लगे हैंगर को गुस्से से देखा जहाँ उसके कपड़े नहीं थे। वो कपड़े लाना ही भूल गया था जल्दी जल्दी में। अब कृति को लगेगा कि हमको किसके बाद उसके ऊपर हक चाहिए। हम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि हम अपने कपड़े लाना ही याद नहीं रहा। उसने गुस्से से खुद से कहा। उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था और न ही वो कृति को ऐसा कुछ फील करवाना चाहता था। ये सब सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और वॉशरूम का दरवाज़ा अनलॉक करते हुए कमरे में देखा जहाँ कोई नहीं था। अभी वो ऐसे कमरा देख ही रहा था कि कृति की आवाज़ आई जो कि एक टीजी टोन से कम नहीं था। अक्ष, हमने आपके कपड़े बेड पर रख दिए हैं, आप कमरे में आकर भी अपने कपड़े पहन सकते हैं। यह सुनते ही अक्षराज की नज़र बालकनी की तरफ गई जहाँ से कृति की पीठ दिख रही थी। ये सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ठीक है। अक्षराज ने बिस्तर पर देखा तो उसके एक तरफ उसके कैजुअल कपड़े रखे थे और दूसरी तरफ लूज शर्ट और एक पैंट। उसने फैक्ट्री वापस से जाना था, वो बस हवेली कृति को छोड़ने आया था। उसने अपने कपड़े पहने और बालों को जेल से सेट किया और बालकनी की तरफ घूमी जहाँ पर कृति आराम से झूले पर बैठी थी। बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अक्षराज कृति के पास बैठ गया। यह महसूस होते ही कृति के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अक्षराज के पास आकर बैठी। उसने अपने हाथों को अक्षराज के हाथों पर रखा। हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है अक्ष, आप हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। फिर ये दूरियां क्यों हैं हमारे बीच? ये कहते हुए उसने अक्षराज के हाथों को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी गोद में रखते हुए अपना सर अक्षराज के कंधे पर रख दिया। हमको पता है तुमको हम पर बहुत भरोसा है, पर हम तुमको थोड़ा वक्त देना चाहते हैं कृति, और हम नहीं चाहते हैं कि तुमको अपने फैसले पर। ये कहते कहते अक्षराज थोड़ा रुक गया। वो अपने शब्दों से कृति को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप सामने देखने लगा। वहीं कृति ने जैसे ही अक्षराज की बात सुनी और उसके बीच में रुकते हुए देख, वो समझ गई कि अक्षराज के मन में क्या चल रहा है। उसने एक नज़र अक्षराज को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे को अक्षराज के चेहरे की तरफ घुमाया और 2 पल उसके चेहरे को देखने के बाद अगले ही पल उसने अपने होठ अक्षराज के होठों पर रख दिए। वहीं अक्षराज ने जैसे ही कृति के मुलायम हाथ अपने चेहरे पर महसूस किए, वो उसकी तरफ घुमा और उसे देखने लगा। वो कृति को देख रहा था जो उसे ही देख रही थी। उसे लगा शायद कृति कुछ कहने के बारे में सोच रही थी। अभी वो कहने ही वाला था कि उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी हर एक बात बिना किसी झिझक के उसके सामने रख सकती है, पर अभी वो ये बोल ही पाता कि उसकी आंखें बड़ी हो गई। जैसे ही उसे अपने होठों पर कृति के होठ महसूस हुए, एक दिन में ये 2 बार एहसास पाते ही उसे आंखें अपने आप मदहोशी से बंद हो गई। उसके हाथ कृति की कमर पर कस गए। वो कृति के होठों को अपने होठों
आँखों के ऊपर मूव करने लगा। इस बार कृति ने अपने होठों को अपने अंदर महसूस कर सकता था। जैसे ही कृति की मूवमेंट थोड़ी स्लो महसूस होने लगी, उसने धीरे से अपने होठों को उससे अलग किया और अपने सिर को उसके माथे से जोड़ दिया। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।